तो गाइस आज हम आपको लेकर चलते हैं सवाई माधोपुर से 12-13 किलोमीटर दूर स्थित यूनेस्को विश्व विरासत सूची में अपना नाम दर्ज करा चुके रणथंभौर नेशनल पार्क या रणथंभौर दुर्ग का दीदार कराने। बरसात तेज हो गई और हम चाय का लुत्फ़ ले लेते हैं। दुर्ग का और मौसम का आनंद लेने यहाँ काफ़ी पब्लिक आई है, वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। और हम पहुँच गए हैं रणथंभौर दुर्ग के मेन गेट पर, जहाँ पर एक मैप लगा है, उसमें लिखा हुआ है किस जोन में कौन से जानवर या कौन से जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। और अब हम आगे निकल गए हैं यहाँ से, तो आप वीडियो में अंत तक बने रही है। और अगर आपको जोन घूमने हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और अगर आपको रणथंभौर दुर्ग देखने आना है या गणेश जी का मंदिर देखने आना है तो वो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई शुल्क नहीं है। इसी बीच में आप यहाँ के जो झरने हैं वो देखते रहिए। रणथंभौर दुर्ग का जो वास्तविक नाम था वो था रथपुर। इसका मतलब है रण की घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम था जो किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है, और थंब जिस पर रणथंभौर का किला बना हुआ है, इसी से इसका नाम रणस्तंभपुर बना, जो कालांतर में रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। तो अब हम इसी जानकारी के साथ आपको झरने दिखाते हैं और फिर आगे ले चलते हैं। कार के आगे कार, देख लो भीड़। इतनी तेज़ बारिश के बाद भी आप सोच सकते हैं कि कितना खास है ये किला। तो आज हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे किले की, और भीड़ आप देख लीजिए। अब हम पहुंच गए हैं किले के मेन गेट पर, जहां पर एक प्याऊ है, और प्याऊ के बाद हम अंदर चलते हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि सब किलों के दरवाजे दिखते हैं, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, पर इस किले का आपको दरवाज़ा क्यों नहीं दिख रहा है? तो आपको हम बताते हैं कि इस किले का जो दरवाज़ा है वो इस दीवार के जस्ट पीछे है। अब आप सोच रहे होंगे कि दरवाज़ा दीवार के पीछे क्यों है? तो इसका भी एक कारण है। जब भी कोई हमलावर यहाँ पर आक्रमण करने आते थे, तो वो जैसे ही किसी हाथी या घोड़े पर बैठकर आए तो इस दीवार से जाकर टकरा जाए और उन्हों के घोड़े अपना संतुलन खो दें और गेट तक ना पहुँच पाए। और अगर गेट तक कोई पहुँच भी जाता है तो गेट पर भारी मात्रा में कीलें लगी हुई है, तो वो कीलें जब किसी जानवर के या किसी हमलावर के चुभेगी तो वो घायल हो जाएंगे और अंदर नहीं आ पाएंगे। तो आप रणथंभौर दुर्ग के पहले गेट में आ चुके हैं, जिसका नाम है नवलखा पोल। इस प्रकार से आपको 7 पोल देखने को मिलेंगे। और इस गेट की एक ख़ास बात और है कि इस गेट के पीछे लकड़ी के बड़े बड़े गट्टे लगाए जाते थे, ताकि कोई हमलावर दरवाजे को तोड़ नहीं सकता और कोई अंदर भी नहीं आ सकता था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी ही सुंदर तरीके से बनाया गया था उस ज़माने में। तो ये किला जो बनाया गया था वो ऐसे तो काफ़ी राजा महाराजाओं ने यहाँ पर अधिकार जमाया, पर हमीर देव चौहान यहाँ के जो प्रसिद्ध राजा थे, जिनका काल स्वर्ण का काल कहा गया था, उन्होंने 19 वर्षों तक यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। और यहाँ पर बनाए गए हैं 5 देवी देवता थे, जिनमें शिव पार्वती, हनुमान जी और गणेश जी, और साथ में हैं भैरव बाबा, जो इस दुर्ग की रक्षा के लिए बनाए गए थे। तो आप किले के जो दृश्य हैं वो आप बिल्कुल देखते रहिए। और ये किले का एक गेट है। आप देख रहे होंगे कि ये किला काफ़ी अलग तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग जो किले से संबंधित पूरी जानकारी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। 7 पोल आपको देखने को मिलेंगे। पहला पोल आपने देख ही लिया, नवलखा पोल। उसके बाद आपको हाथी पोल देखने को मिलेगा, फिर गणेश पोल, फिर सत पोल, सूरज पोल, दिल्ली पोल, और एक अंधेरी पोल भी आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको 7 पोल देखने को मिलेंगे इस किले के अंदर।
तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं। बात काफ़ी सही है। हमारी विरासत, हमारा गौरव हमारे ऊपर ही है कि विरासत को हमें गंदा करना है या स्वच्छ बनाए रखना है। और आपको सामने दिख रहा है एक हाथी जैसा पत्थर, तो वो हाथी जैसा पत्थर रखा हुआ है, वो गेट के जस्ट सामने रखा है। इसीलिए इस वाले पोल को हाथी पोल के नाम से जाना जाता है। हाथी पोल के पास से हम आपको यहाँ का जो नज़ारा दिखता है वो दिखाते हैं। जहाँ से हम आए थे वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखेगी, पर आपको भी दिखेगी नहीं। ये है हाथी पोल। हाथी पोल से अब हम अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ और देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे ये है कौन, तो ये है वो राजा हमीर देव के साथ गद्दारी करने वाले सेनापति। और ये है हाथी पोल। हाथी पोल के आगे हम चलते हैं। रणथंभौर किले के रहस्य और इतिहास की बात करें तो इस किले का निर्माण कब हुआ उसका सटीक समय आज भी अज्ञात है, जो आज तक रणथंभौर किले का रहस्य बना हुआ है। हालांकि कई पुरातत्वविदों का कहना है कि किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजपूत राजा संपलक्ष शासनकाल के समय शुरू हुआ था। राजस्थान के चौहान शाही परिवार ने किले का शेष निर्माण पूरा किया था। जब चौहानों ने किले का प्रबंध किया तब इस किले का रणस्तंभ के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल के समय यह किला जैन धर्म से प्रमुख रूप से जुड़ा था। 1192 ईस्वी में इस किले का मुस्लिम शासक मोहम्मद ने कब्जा कर लिया और पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया। इसके बाद 1226 ईस्वी में इस किले पर दिल्ली शासक इल्तुतमिश ने कब्जा किया। हालांकि चौहानों ने 1236 में इस किले पर फिर से कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से इस किले की काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है। और ये जो अब गेट आने वाला है उस गेट का नाम हम आपको बता देते हैं। तो इस गेट का नाम है गणेश पोल। एक निशान हम इस किले का आपको दिखाते हैं जो एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा पूरे किले में, वो हमने आपको दिखा दिया। यहाँ से भी हम आपको व्यू दिखाते हैं और व्यू के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है, इसी वजह से इसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। अब हम गणेश पोल से भी आगे चलते हैं। गणेश पोल के बाद आपको देखने को मिलेगा सूरज पोल, और सूरज पोल के बाद आपको 3 गेट देखने को मिलेंगे। उनका नाम है, एक का दिल्ली पोल, एक का सत पोल और एक जहाँ पर अंधेरा दिखेगा आपको वो है अंधेरी पोल। तो अब हम अंधेरी पोल से होते हुए आगे चलते हैं। बाकी दोनों गेट बंद हैं। इस किले के अंदर हमीर सिंह के शासनकाल के दौरान एक महल भी स्थित है जिसको हमीर पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वधाय स्मारक, तो आप उस पर जो लिखा था वो देख सकते हैं। और यहाँ का जो मैप बना हुआ है रणथंभौर फोर्ट का वो भी आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इस पर लिखा हुआ है सभी गेटों के बारे में, और इसमें एक और गेट है दरगाह गेट, उसका भी इसमें वर्णन है। और ये काफ़ी सुंदर मंदिर, और ये यहाँ से जो व्यू दिखता है वो आपको दिखा दिया। अब हम आगे चलते हैं। इस किले में काफ़ी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो मंदिर है वो है सीताराम जी का मंदिर। उसके जस्ट सामने पक्षियों को दाना डाल रखा है।
तो ये है एक प्याऊ, यहाँ पर अभी व्यवस्था कर रखी है पानी की। और ये रास्ते सभी गणेश मंदिर की तरफ ही जाते हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी अलग अलग मंदिर हैं, तो आप हर मंदिर को देख लीजिए वीडियो में। गणेश मंदिर यहाँ पर लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर का मार्ग है। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये 32 खंभों की छतरी है, जो हम आते टाइम आपको दिखा देंगे। अभी हम चल रहे हैं गणेश मंदिर के रास्ते पर। और अगर कभी आपका सवाई माधोपुर आने का प्लान बने तो आप रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग तीनों ही व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। आप जब भी आएँ रणथंभौर के किले के दर्शन जरूर करें। गढ़ गणेश त्रिनेत्र वाले गणेश जी के दर्शन अवश्य कर कर जाएं। और हम जा रहे हैं उसी रास्ते पर। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यूनेस्को की विरासत संबंधित वैश्विक समिति की जो 36वीं बैठक हुई थी 21 जून 2013 को, तो रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। और यह राजस्थान का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में एक लाइन कही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तर बंद है। तो यहाँ पर आपको 2 मंदिर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं दोनों मंदिर। एक मंदिर दाएं हैं और एक मंदिर बाएं हैं। ये उस टाइम के मंदिर हैं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं अब गणेश मंदिर वाले रास्ते पर। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी, तो उनके जो दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और इस किले की एक बात ये थी कि इस किले को अलाउद्दीन खिलजी कभी भी जीत नहीं पाते अगर हमीर देव चौहान राजा के सेनापति उनों के साथ गद्दारी नहीं करते तो। और जैसे ही उनों की मृत्यु हुई, वो वीर गति को प्राप्त हुए राजा हमीर देव, तो उनों की पत्नी थी रंगा देवी। उन्होंने इस कुंड में जौहर किया था। ये कुंड आपको दिखने को मिल रहा है। इस कुंड के ऊपर एक नोटिस लगा हुआ है कि इस कुंड के अंदर ना तो कोई जाए और न ही जाने दे, क्योंकि इस कुंड में जहरीले जीव जंतु रहते हैं, तो आप इससे काफ़ी दूर रहें। क्लियर इस पर लिखा हुआ है। और इसी के अंदर वो बादल महल हुआ करता था। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी है जिस पर आप कुछ खा पी सकते हैं। फिर इसके बाद हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाएंगे। वो आपने देखा वो हमीर महल था। और ये यहाँ पर कुछ महल और देखने को मिल रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ की वास्तुकला के अंतर्गत आती है। वास्तुकला में आपको एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर एक मंदिर है। और मंदिर के बाद एक और मंदिर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है अन्नपूर्णा मंदिर। इसके अंदर एक शिवलिंग रखे हुए हैं, आप देखिए। और इसके बाहर इसके बारे में पूरा वर्णन लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। आज़ादी के बाद इस दुर्ग को सरकार के अधीन कर दिया गया और 1964 के बाद इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में रखा गया है। तो बारिश का यहाँ पर मौसम है। और ये थे हमीर महल, जो राजा हमीर देव के समय पर बनाए गए थे। तो अब हम आपको जहाँ लेकर जा रहे हैं वो है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसमें
गणेश जी के 3 नेत्र हैं जो उन्हें शंकर भगवान द्वारा दी गई थी। और ये ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं, जिसमें उनकी 2 पत्नियाँ हैं, रिद्धि और सिद्धि, और साथ में उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ यहाँ पर ही विराजमान हैं। तो आपको इस मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। रणथंभौर दुर्ग का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये। गणेश जी के आपको दर्शन कराते हैं। तो ये शायद हमीर महल है और हमीर महल के सामने कुछ कब्रें बनी हुई है। शायद ये राजा महाराजाओं की या सेनापति की कब्र हो सकती है। अब आपको वानर सेना देखने को मिलेगी और ये है वो बादल महल जो कुंड के बीचों बीच में स्थित है। अब हम जिस रास्ते से आए थे उसके दूसरे रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पर भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है, शायद चाय पानी की भी व्यवस्था है। बारिश काफ़ी तेज़ हुई थी और हम पूरे भीगे हुए हैं। यहाँ पर जितनी भी पब्लिक है शायद सारी ही भीगी हुई है। तो इसी बीच हम आपको राज मंदिर लेकर चलते हैं। गणेश मंदिर से तो हम होकर ही आ रहे हैं, अब आगे चलते हैं, राज मंदिर का रास्ता दिखाते हैं आपको। तो ये है वो रणथंभौर दुर्ग में राज मंदिर जिसका आप अभी दीदार कर रहे हैं। ये है वो 32 खंभों की छतरी जिसका हम पीछे से नज़ारा दिखा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे रास्ते से आए हैं। तो ये आपको आगे से भी दिखाएंगे। इस छतरी के अंदर 32 खंबे हैं और यहाँ पर एक शिवलिंग विराजमान है। आपको झलक दिख जाए वीडियो में तो ठीक है, वरना ऐसा कहा था कि इसके जस्ट नीचे शिवलिंग विराजमान है, तो इस पर आप कभी भी जूते चप्पल पहन कर ना चढ़ें। और यहाँ पर एक कुंड टाइप बना हुआ है। 32 खंभों की ये छतरी है, आप इसके बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। और ये है वो 32 खंभों की छतरी। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ पर काफ़ी रास्ते फूट रहे हैं, तो हमें अब जाना है वापिस। एक दो मंदिर और बच गए हैं जो हम आपको कभी अब आएंगे जब बता देंगे वीडियो में। हाल फिलहाल यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, बादल काफ़ी काले हो रहे हैं। तो हम आपको एक बार ऊपर से व्यू दिखा देते हैं। आप ऊपर से व्यू देख सकते हैं रणथंभौर दुर्ग का। ये किला काफ़ी अलग तरीके से बनाया गया था। इसका कोई भी ऐसा मंदिर नहीं या कोई भी ऐसा दुर्ग नहीं जो आपको एक साथ देखने को मिले। काफ़ी दूर दूर यहाँ पर हर चीज़ देखने को मिलेगी। और ये ऊपर से लिया गया व्यू है जो आप देख रहे हैं। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।